अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनल पामिस्टर मिश्रा खान साहब। आप सीनियर कानूनदान हैं, इल्म जफर को, ज़ायचों को, कुंडलियों को जानने की कोशिश करते हैं। मैं बात करूंगा ग्रहण, ये ब्लड मून जब शुरू हुआ तो उसके बाद जंग और इस दौरान जंग, ये ब्लड मून के असरात कब तक रहेंगे, इसका नाम ही ब्लड मून है। उसके बाद दुनिया में कब कब ग्रहण हुए और कब कब जंगें हुई, ये सारा ग्रहण का और जंगों का आपस में ताल्लुक क्या है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग चल रही है, देखा जाए तो फिर ईरान इसराइल, और फिर अब पूरा उसमें मिडल ईस्ट आ गया है, कतर सऊदीया, इसमें यूएई आ गया है, बहरीन आ गया है, लबनान आ गया है, शाम आ गया है, इराक, सारे ऑलमोस्ट मिडल ईस्ट के कंट्रीज आ गए हैं। इथोपिया आ गया है, इथोपिया के साथ साथ सूडान आ गया है। यूक्रेन और रशिया की ऑलरेडी चल रही है। जंगों का और ग्रहण का क्या ताल्लुक है और ये कब तक सिलसिला चलेगा? जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, ग्रहण और जंगों का क्या ताल्लुक है? देखिए बेटा, जब भी ग्रहण लगा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज पढ़ा करते थे। उसके लिए नमाज कसूफ है, जो हमें बताया गया है कि नमाज कसूफ अदा करनी। पहले ज़माने में जब कोई बच्चा पैदा हो जाता था ग्रहण में, तो लोग उसको बच्चे की बड़ी पूजा करते थे, तो ये बहुत बड़ा बनेगा। अभी मैं कल ही सुन रहा था, या आप ही बता रहे थे, ये ट्रंप भी ग्रहण में पैदा हुआ, नेतन्याहू भी पैदा हुआ, और आयतुल्लाह खामनेई साहब भी ग्रहण में पैदा हुए। आप बता रहे थे मुझे, तो ग्रहण में ऐसा भी देखा गया कि जो पैदा होते हैं बच्चे, वो नाम भी बनाते हैं। जाहिर है आयतुल्लाह खामनेई का तो ऐसा नाम है जो रहती दुनिया तक रहेगा, क़यामत तक। क़यामत में भी आपको ताज ही पहनाया जाएगा। लेकिन जो ट्रंप है वो जाहिर है अपने मुल्क का लीडर है, वो नेतन्याहू अपने मुल्क का लीडर तो बने ना। तो अब इस ग्रहण को मना फरमाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये अच्छा नहीं होता। अब वो तो साबित ही हो गया कि अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैंने भी हमेशा ही कहा कि ग्रहण में नमाज कसूफ अदा करो, अच्छा नहीं होता है। 8 के नंबर मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे 9 का नंबर अच्छा नहीं लगता है। लड़ाई झगड़ों में, तबाहियों में जल्जले आ जाते हैं 8 वाले बजट पे, बड़ा कुछ तबाही। मैंने कहा दुनिया तबाह हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि पहाड़ों को रुई के गालों की तरह उड़ा दिया जाएगा, जिसका मफहूम आसमान भी इसी तरह ही उड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अरबी में पहाड़, मैंने बार बार अरबी में जो 8 लिखा जाता है ना, ऐसे पहाड़, 8 के नंबर से मुझे डर लगता है। 17 को जो ग्रहण लगा था, पहले तो एक बात बताऊँ, सुपर मून भी अच्छे नहीं होते। ये जो मून होते हैं ना, पूर्णिमा, ये भी अच्छे नहीं होते। और मई तक सुपर मून है, अभी अप्रैल में भी लगना है मून, वो पूर्णिमा। उसको जो है, जो 2 अप्रैल को धरु पूर्णिमा होगा, और जो 1 मई को होगा वो पूर्णिमा सिद्धि होगा, यानी कि उसके बाद फिर पूर्णिमा नहीं आएंगे, यानी कि अकल देगा कुछ। अब जो अगली बात है ना कि ग्रहण, अगर हम गौर करें, मैंने एक दिन पढ़ रहा था कि पहले तो सुपर मून को बताऊं कि वेनेजुएला पे 3 जनवरी को अटैक कर दिया अमेरिका ने, कब्जा भी कर गया, बंदा भी ले गया। ये सुपर मून भी अच्छे नहीं होते। चांद बहुत बड़ा हो जाता है और ज़मीन के करीब होता है, इसका मतलब ज़मीन में कुछ नेगेटिव होने वाला है। अब एक जंग हुई थी, क्या कहते हैं, 585 कबीले मसीह, वो बैटल ऑफ हेले ऐसी थी, बिल्कुल। उधर ग्रहण लगा था। वर्ल्ड वार 1 जो थी 1914, सूरज ग्रहण लगा था। ये पाकिस्तान और इंडिया का जो कारगिल वाला मामला हुआ था, वो उसमें ग्रहण लगा था। अब जो 17 फरवरी को जो ग्रहण लगा है 2026 को, और उसके 15 दिन बाद जाहिर है चांद ग्रहण भी लगता है। वो मैंने कहा था वो 17 का डिजिट अच्छा नहीं है, 1 और 7 8 होता, मुझे तबाह होती दुनिया दिखाई देगी, दुनिया में तबाही आ गई ना। अब जो 3 मार्च को जो लगा है ग्रहण, ये वाला,
ब्लड मून। ब्लड मून, ये तो खुद मुंह से कह रहा है ब्लड मून है, खून है। और ये इस साल 4 ग्रहण है, बड़े ग्रहण, 2 चांद ग्रहण 2 सूरज ग्रहण। ये जो मून लगा है ना इस दफा का जो चांद ग्रहण जो हुआ है ब्लड मून, ये इस खित्ते में दिखाई दिया गया है सबको। लेकिन अगला चांद ग्रहण और अगला सूरज ग्रहण वो नहीं ये देखेंगे। इसका मतलब जंग मशरिक से चल के मगरिब में चली जाए। मगरिब में जंग फैलती नजर आ रही है। हाँ, फिर उधर होगा 8 से 9 मालिक उधर भी जाएंगे, 8 से 9 बंदे और उधर भी जा सकते हैं, या पूरी दुनिया में 8 से 9 जाएंगे, जो मैंने कहा हुआ है कि ऐसा होगा। अब मुझे तो नून वाले भी जाते दिखाई दे रहे हैं, अली फाइन तो हुआ, नून वाले भी मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो एस वाले भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो बी और जेड वाले भी दिखाई दे रहे हैं, बी और डब्ल्यू वाले दिखाई दे रहे हैं, जी के वाले दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो अजीब ही मामला दिखाई दे रहा है, क्यू और के वाले भी दिखाई दे रहे हैं, के काफ वाला है। इन्हीं अल्फाबेट से मुल्क में भी लड़ाइयाँ हैं। ये पेशेंट कोई आ गई फिर। बिल्कुल जी, ये अल्फाबेट्स बता दिया खान साहब ने, इन्हीं अल्फाबेट्स में लड़ाइयाँ और तकरीबन लोगों में अमवात भी आई। यही लोगों के लिए डेंजरस है जितने नाम बताए हैं, इन लोगों के लिए थोड़ा सा अब इसमें कोई सदर हो जाए, कोई बादशाह हो, कोई चीफ हो, कोई वजीर आजम हो, जो भी जहाँ की जो है पावरफुल लोग होते। बिल्कुल जी। अच्छा खान साहब, अगर मैं बात करूँ, यूरोप भी अब थोड़ा रूठ गया है ट्रंप के साथ। अमेरिका अकेला रह जाएगा, अकेला ही है वो। मैं गया हूँ अटलांटिक ओशन में, अमेरिका अकेला रह जाएगा। ट्रंप को लेने के देने ना पड़ जाए, मसला ख़राब हो गया है। पावर तो बड़ी है ट्रंप के पास, लेकिन इजाज़त नहीं ली थी उन्होंने, मसला ख़राब हो गया है। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज कर दिया है। मतलब क्या है कि जंग हार रहे हैं, जो चाह रहे थे वो हासिल नहीं हुआ अमेरिका को। अमेरिका से मुराद ट्रंप को, ट्रंप आगे बयान देते हैं सीधा कि वो जो चाह रहे थे वो हासिल नहीं, तो उन्होंने बदला बदला। इसका मतलब वो चीज़ें चाहिए मुझे। तो वो ईरान के बाद पावर, ये 4 मरीख का मालिक है, वो नहीं जान छोड़ता। 4 मरीख का मालिक है ईरान, ये आम बात नहीं है। और 1 वीनस का मालिक है। मोहब्बत अब उसमें नहीं है इतनी। 2 मरीख आ गए उसके, सेंटर में वीनस है, 2 उसकी इधर है, सेंटर में वीनस है। मोहब्बत उसने एंड, तो पहले उसे ओए किया, इमरान ने भी ओए किया, ठीक है। फिर ईरान ठंडा हो गया, फिर अब ओए किया, ईरान ने भी ओए किया, ये हो गया। बिल्कुल सही बात। उसके बाद मोहब्बत नहीं, आगे वीनस नहीं है। वीनस वाला मामला, मोहब्बत की देवी चली गई है ईरान के बाद से, वो बब्बर शेर हो गया है। इसके बाद ईरान जिसको जो चाहेगा वही होगा। अब ईरान इस खित्ते की पावर बन गया। बिल्कुल जी। ओ यार, ये जो मिडिल ईस्ट है, कौन है ये? आपको पता है सबसे ज्यादा दुनिया में नबी कहाँ उतरे? कहाँ उतरे बताएं? आप बताएं। ओ भाई, मिडिल ईस्ट में क्या हो गया है? मैं अरबों में उतरे हैं ना? शायद किसी कौम की बात करें। अरबों में सारा कुछ वही हुआ। और आज क्या हुआ है? अरबों ने क्या किया है? अमेरिका को अड्डे दे दिए। अरबों ने दिए हैं, कोई ये शक नहीं कि मार लो वो एक लीडर जो इस्लाम पे चलता है। तो वो फिर अल्लाह की मदद है उसके साथ है। उसने फिर सारों को ठोक दिया ईरान ने। फिर सारों ने कहा हमें माफ़ी दे दो जी, हमारे हम तो तबाह हुआ, हम भी हो गए हैं। तो अब ईरान मरीख के खाने में चला गया है, 2 मरीख के अगले, क्योंकि पहले 2 मरीखों से वो लड़ा है इसराइल से। अब जो 2 मरीख हैं ये एंड है। इसके बाद ईरान के बाद वीनस नहीं है, वो मानेगा भी बड़ा मुश्किल से। वो पाकिस्तान भी मना रहा होगा, या तुर्किया भी मना रहा होगा, सऊदीया कह रहा होगा मैं आपका नुकसान देता हूँ। ये सारे मिडिल ईस्ट वाले कहेंगे, लिख लो पेशेंट कोई, ये सारे मिडिल ईस्ट वाले कहेंगे ईरान जितना आपका नुकसान हुआ है हम पैसे दे रहे हैं। ये पेशेंट कोई आ गई, कोई शक नहीं। पैसे दे के तो चीजें तो आ जाएंगी। खामनेई साहब तो खामनेई साहब नहीं आएंगे, लेकिन इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिंदा कर गए इस्लाम। अच्छा खान साहब, मैं अगर बात करूं, तमाम मिडिल ईस्ट के अवाम ईरान के साथ है। सिर्फ बादशाह वगैरह ने जो दिए हैं, क्या दिए हैं अड्डे, वो रोजे क़यामत हिसाब देना होगा, खामनेई साहब पूछेंगे। अच्छा खान साहब, इराक की वार हुई, 3,15,000 लोग उसमें एक्सपायर हुए। शाम की जंग हुई, 2,69,000 लोग एक्सपायर हुए। अफ़गानिस्तान की वार हुई, 2,43,000 एक्सपायर हुए। यमन की वार हुई, 1 लाख
12,000 पहले मिडिल ईस्ट ने पैसा दिया किसको? अमेरिका को। ट्रंप को। लचो उन्होंने हम पे लगाया, अब मिडिल ईस्ट को देना पड़ेगा पैसा ईरान को। ईरान भी अलिफ से लेगा पैसा, वो अमेरिका अलिफ से था, ले गया था। बिल्कुल ठीक है। एंड पे पैगाम। इसलिए कहता हूं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। ये मैं दोस्त 4 महीने से कह रहा था, मुझे नजर आ रहा था, हमने रस्सी नहीं पकड़ी थी, तफरके में चले गए। टीपू सुल्तान को किसने मरवाया? ईरान के खामनाई साहब को किसने मरवाया? समझो क्या कह रहा हूं। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करें। आतिफ मजीद, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।